हमारा एक चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या चल रहा है? और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या पढ़ा था? तो हमने बोला था कि रिटायरमेंट और डेथ में बहुत सारा सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी है कि दोनों में पार्टनर फर्म से निकलेगा। सिमिलरिटी ये है कि दोनों पार्टनर जो है, या जो पार्टनर डिसीज यानी मर गया हो, या जो पार्टनर रिटायर किया है, वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा। वो मी फोकस इधर करिए, आप सोचिए, सेक्रीफाइस करेगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर वो शेयर अपना क्या करेगा? गेन करता है। क्या करता है बेटा? गेन करता है। ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। फर्म का क्या होगा? और उस केस में आप रेशियो बदलते हैं, जिसमें गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, न्यू रेशियो निकाला जाता है, गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट किया जाता है, एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है, और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाता है, और कैपिटल अगर होते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स के, उनको एडजस्ट किया जाता है। अब सवाल है कि जो रिटायर्ड पार्टनर होता है या डिजीज पार्टनर जो मर गया रहता है, उसका अकाउंट सेटल किया जाता है। जब कोई फर्म से बाहर जाएगा, जब कोई पार्टनर फर्म से बाहर जाएगा, तो उसका अकाउंट सेटल किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? सेटल। क्योंकि हिसाब किताब कर दो, क्यों करो? क्योंकि वो पार्टनर अब नहीं रहेगा। जब तक वो पार्टनर है, बैलेंस शीट में एज ए पार्टनर्स कैपिटल उसका पैसा दिखेगा, वर्थ दिखेगा, लेकिन जब वो पार्टनर नहीं रहेगा तो उसका बैलेंस शीट में एज ए पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिखेगा। बट अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो उस केस में रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट जब सेटल होगा, तो उसका पैसा पेड कर दो, और अगर पेड नहीं कर पाते तो उसका पैसा ट्रांसफर कर दो। उसके कहां पे? लोन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में। मान लो कि ए बी सी में ए पार्टनर है और ए बी सी में ए जो है रिटायर करते हैं। ए बी सी पार्टनर जिसमें ए रिटायर करता है, और एक अकाउंट जब सेटल करते हैं, तो सेटल करने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका एज लोन अकाउंट के नाम से पैसा लिख देंगे, जब तक कि हम पेड नहीं करते हैं। पेड कर दिए तो फिर कैश, मेरा पार्टनर्स कैपिटल ए का कैपिटल खत्म हो जाएगा, और इधर कैश या बैंक भी खत्म हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा, और बैलेंस शीट में उतना कैश नहीं दिखेगा, उतना लोन वो जो रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल है वो भी नहीं दिखेगा। फिर सर सवाल ये कि रिटायरमेंट में तो ये था कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन बना देते हैं जब तक पैसा नहीं देते हैं, लेकिन जब पार्टनर मर जाता है, जिसको हम डिसीज पार्टनर कहते हैं, तो उस केस में क्या उसका अकाउंट बनेगा? देखिए, उसका अकाउंट सेटल करने के बाद उसका पैसा उसके लोन में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टनर मर गया है। जब पार्टनर मर जाता है तो उस केस में डिसीज पार्टनर का अकाउंट सेटल किया जाता है, जस्ट लाइक रिटायरिंग पार्टनर्स। जैसे उसको कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा, रिजर्व वगैरह उसको मिल जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा, ये सब उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी क्रेडिट होगा या प्लस कर लेंगे। अगर लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस है, बैलेंस शीट के अंदर में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे, उससे कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद उसका एक सेटलमेंट अमाउंट आता है। क्या आता है बेटा? ये पैसा ना डिसीज पार्टनर को कैश के रूप में मिलेगा, ना उसके लोन में जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर मर चुका है। ये सारा सेटलमेंट अमाउंट एक दूसरा अकाउंट में जाएगा, जिसको बोलते हैं डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बोलते हैं? डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यानी उसका एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में वो पैसा जो है वो चला जाएगा। जैसे मान लो रिटायरमेंट जब पढ़ते थे, रिटायरमेंट का केस क्या था, और डेथ का केस में क्या था? मान लो यहां पर ए रिटायर करता है। ए क्या करता है बेटा? ए रिटायर करता है, तो सेटलमेंट अमाउंट जो ए का है, ₹10 लाख है। सेटलमेंट अमाउंट ऑफ ए क्या है? 10 लाख है। तो इसको क्या करोगे? इसका अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो एज क्या करेंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे टू एज लोन अकाउंट, ये ना करेंगे। या अगर पेड करते, इफ नॉट पेड, अगर नहीं पेड किए तो लोन चला जाएगा, और अगर पेड किए तो टू पैसा दे दिए तो टू बैंक अकाउंट। यही ना एंट्री होता था रिटायरमेंट में बेटा। ये एंट्री क्या है? लास्ट वाला है, जब सेटलमेंट कर दिए तो उसका एंट्री होता है।
सर डेथ में मान लो क्या होता है, ए अगर मर गया, ए मर गया तो इसका भी अकाउंट क्या किया जाएगा बेटा, सेटल किया जाएगा। अब मान लो सेटलमेंट अमाउंट ऑफ ए आता है 10 लाख रुपए, यहां भी आता है कितना। अब इस केस में ये पैसा इसके एज लोन अकाउंट में या टू कैश या बैंक नहीं होगा, ये पैसा ए के लीगल हायर को मिलेगा, इसके बेटा को, उसकी पत्नी को, या उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटर। जो एग्जीक्यूट करेगा, जिसको मिलेगा, उसके अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेंगे। उस केस में जर्नल पे क्या होगा पता है, ए का कैपिटल कैंसिल हो जाएगा तो एज कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये एंट्री होगा। क्या होगा, तो पहले ये पैसा ट्रांसफर करके ए का एग्जीक्यूटर बना दो। अब ए के एग्जीक्यूटर को पेड करते हैं, इफ पेड। अब अगर इसके पैसा, इसको इसके एग्जीक्यूटर को पैसा दे दिए, सेटलमेंट अमाउंट देंगे ना बेटा, तो उसका एंट्री हो जाएगा एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर अगर पेड नहीं किए तो, अगर पेड नहीं किए, इफ नॉट पेड, then balance will be in age। जब तक पेड नहीं हुआ है तब तक पैसा किसके अकाउंट में पड़ा रहेगा, एज के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। और यहाँ इसको क्या है ना, एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता चला जाएगा एज के एग्जीक्यूटर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये हमने एंट्री समझा। क्या समझा बेटा, एंट्री समझा। हमारा टॉपिक क्या है, अमाउंट। बोलो क्या टॉपिक है, एबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर, यही ना टॉपिक है। बाहर है लिखो, ये पॉइंट पहले लिख लेंगे, फिर उसको जो इधर समझाए ना उसको बात कर लेंगे, ठीक है ना। When partner died, then his accounts will be settled and the settlement amount of deceased partner will be transferred to his executor account. How to calculate settlement amount of deceased partner? देखो डिसीज पार्टनर का सेटलमेंट अकाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दो तरीका है, या तो एक प्लस माइनस कर दो और दूसरा तरीका है या तो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दो। कैपिटल अकाउंट समझते हैं ना, क्रेडिट डेबिट है ना। तो जो क्रेडिट डेबिट करेंगे उससे हमारा जो बैलेंस आएगा, मतलब जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा डेबिट साइड कम होगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही क्या कहलाएगा आपका सेटलमेंट अमाउंट। अब समझो जैसे पार्टनर मर गया, मान लो कोई पार्टनर मर गया,
तो उसको क्या क्या मिलेगा? उसका जो पैसा एज अ कैपिटल बैलेंस होगा वो मिलेगा। बोलो हाँ है ना? बोलो बेटा। इसके अलावा और क्या मिलेगा उसको? शेयर इन। क्या क्या मिलेगा बेटा? वेरी गुड। प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं, गुडविल सीधा बोल सकते। प्रीमियम गुडविल एडमिशन में आता है। क्या आता है? एडमिशन में। शेयर इन गुडविल। कौन सा गुडविल बेटा? बैलेंस शीट के अंदर वाला, बैलेंस शीट के बाहर वाला, आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट वाला, इसका वैल्यूएशन हुआ है, ठीक है ना? जो अंदर वाला उसको तो राइट ऑफ करेंगे, है कि नहीं है? और बताओ, एक बच्चे का बताइए। वेरी गुड। शेयर इन जनरल रिजर्व, WCR, IFR, है ना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब का भी शेयर उसको मिल जाएगा। और बताइए और क्या मिलेगा? नहीं, लॉस नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। अभी प्लस करेंगे ना आप रीवैल्यूएशन, ये उसको मिल जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, ये सब ना जनरली उसका क्या अकाउंट होता है? उसमें क्रेडिट साइड जाता है। प्लस मतलब क्रेडिट साइड। अब कुछ कुछ तो लेस भी तो करना पड़ेगा बेटा। लेस क्या करेंगे? शेयर इन। जो गुडविल का पैसा वो लॉस होगा। कौन सा गुडविल? जो इनसाइड ऑफ बैलेंस शीट है वो राइट ऑफ हो जाएगा। और क्या? रीवैल्यूएशन लॉस, ये भी राइट माइनस हो जाएगा। और क्या? मान लो एक्यूमुलेटेड लॉस है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो ये बैलेंस आएगा ना बेटा, यही कहलाएगा सेटलमेंट अमाउंट। और ये सेटलमेंट अमाउंट यानी जनरली जो माइनस हो रहा है वो डेबिट होगा। क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। और यही पैसा ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा? विल बी ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यही पैसा ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा? डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। सर अगर इसको कैपिटल अकाउंट बनाया जाए तो बन सकता है? यस, क्यों नहीं बनेगा भाई? देखो हम एक पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं जो मर गया है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डिसीज पार्टनर्स का अकाउंट बन रहा है, एग्जीक्यूटर का नहीं बन रहा है। पार्टनर्स का कैपिटल जो मर गया है, मान लो ए मर गया तो ए का अकाउंट बन रहा है। अब बताओ क्रेडिट साइड क्या क्या जाएगा? तुम लोग यहां से भी देख के बता सकते हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय गुडविल। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बिलिंग। ये कहां से आएगा बेटा? बैलेंस शीट के किस साइड से? लाइब्रेरी साइड से जो ओपनिंग होता है ना, उसके अलावा क्या आएगा? बाय गेनिंग पार्टनर्स का क्या जाएगा? बोलो हाँ ना? क्योंकि जो एंट्री करते हो गुडविल का, गुडविल जो पैसा मिलता है उसका एंट्री क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है ना, तो बाय गुडविल नहीं लिखेगा, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, और बाय GR, WCR, IFR, PL एक्सेट्रा हो जाएगा बेटा। और क्या होगा? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट होगा इधर डेबिट साइड का जाएगा। रीवैल्यूएशन जो लॉस होगा, गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर वाला, या अगर 2PL भी हो सकता है, जो लॉस है वो एक्यूमुलेटेड लॉस। अब समझो ध्यान से बेटा, 2 से रुक जाओगे। अब इसका टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, यही टोटल यहाँ लिख लोगे। बोलो हाँ है ना? यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस शीट लिखेंगे क्या? नहीं। टू एज लोन अकाउंट लिखेंगे क्या? नहीं। CD तब लिखते जब क्लोजिंग बैलेंस उसी का है, उसी अकाउंट में जाएगा तब। लेकिन ये तो कैपिटल खत्म हो रहा है, फिर एज लोन नहीं लिखेंगे। मान लो ए मर गया तो ए, जैसे ए रिटायर होता तो एज लोन होता, बट वहाँ एज लोन नहीं होगा क्योंकि वो मर गया।
सर क्या टू कैश या बैंक पैसा दे दिए तो देखिए, अगर रिटायरमेंट में पैसा रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है, जो रिटायर करता है उसी को मिलता है। डेथ में पार्टनर जो पैसा है अगर मिलेगा भी तो जो मरा हुआ इंसान है उसको मिलेगा कभी भी? कैसे मिलेगा? हाँ, कैसे मिलेगा? वेरी गुड। जो मरा हुआ इंसान है उसको पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि वो क्या हो गया है? मर गया। लेकिन उसके फैमिली में लीगल एग्जीक्यूटर को तो मिल सकता है बेटा, बोलो हाँ ना। तो यहाँ पर टू कैश भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये पैसा ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा बेटा? पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर में। तो क्या लिखेंगे? टू एग्जीक्यूटर लिख लो, टू एग्जीक्यूटर। चलो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इसको पॉज करो तो मोबाइल में चलाओ। सर एक पार्टनर मर गया तो ऐसा हो सकता है कि उसके फैमिली में कोई आदमी पार्टनर बन जाए? काहे नहीं हो सकता है? अब जैसे सवाल है कि सर मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो कि रमन नाम का पार्टनर है, वो मर गया। रमन नाम का पार्टनर, रमन नहीं छोड़ो, दूसरा और कोई लगा लेते नाम अच्छा रहेगा। मान लो समय, आज केस उसने ना होगा, समय रैना नाम का पार्टनर है, वो मर गया और उसका भाई आता है आर्यन केल्विन। उसका भाई कौन आता है? वो बोलता है कि भाई अब हम पार्टनर बनेंगे। ऐसा हो सकता है? आप देखो ध्यान से, अगर कोई पार्टनर मर जाता है, समय रहना, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो सवाल ये है कि सर यहाँ पर उसका अकाउंट खोलेगा जिसको सेटलमेंट करेंगे, बोलो हाँ है ना? बोलो ना हाँ है ना? लेकिन ये अब तो ये समय है नहीं ना, लेकिन समय की जगह पर कौन है? आर्यन केल्विन है। तो यहाँ पर पहले आर्यन केल्विन के अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। अब अगला जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें पार्टनर्स कैपिटल में कौन दिखेगा? तो आर्यन के अकाउंट में पहले पैसा आना चाहिए ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटर का नाम लिखेंगे आर्यन केल्विन। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करना जरूरी है। एक बच्चे का सवाल है कि सर सपोज करते हैं कि कोई पार्टनर मर जाता है, कोई पार्टनर मर जाता है और ऐसा पता चलता है कि उस पार्टनर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फैमिली मेंबर या किसी को वो नॉमिनी नहीं बनाया, मतलब कोई नहीं, उसका कोई नहीं का मतलब दोस्त नहीं होता है, कोई नहीं का मतलब जो ब्लड रिलेशन है वो नहीं, यानी नो फैमिली मेंबर। उस केस में पैसा किसको मिलेगा? नहीं, उस केस में पैसा किसको मिलेगा? जैसे मान लो अटल नाम का कोई आदमी है, कौन है अटल? कोई भी है। इसका मान लो नेटवर्क, यानी जब उसका अकाउंट सेटल होता है, यानी जब सब कुछ पूंजी संपत्ति सब सेटल होता है, तो मान लो कि 20 लाख रुपया का आता है। बउआ ध्यान सुनो बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताया क्योंकि इसका एग्जाम से रिलेटेड रेलिवेंस है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सुनो, प्लीज सुन लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल आता है और टॉपिक भी पढ़ना है। अटल नाम का आदमी है, अटल जो है मर गया और मरने के बाद नो वन, कोई इसका फैमिली मेंबर नहीं है या कोई इसका लीगल एग्जीक्यूटर भी नहीं, ये किसी को नहीं बनाया, मतलब कि ये अपना जीवन जी रहा था, एंजॉय कर रहा था, लेकिन एक समय आता है जब वो मर जाता है और इसके अकाउंट, इसके पास इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है। बट सवाल ये कि सर इसका जो नेटवर्क संपत्ति है, जो भी चीज है, यानी इसका जो फिक्स्ड एसेट्स है और करेंट एसेट्स है, ये किसको मिलेगा? सवाल ये बनता है, कौन लेगा ये? एक बच्चा बोलता है गवर्नमेंट लेगी, और कोई?
रिमेनिंग पार्टनर लेगा। मान लो पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं है, उसका घर का संपत्ति कौन लेगा? डोनेशन चैरिटी बोल रहा है, किसको चैरिटी होगा? कौन डिसाइड करेगा चैरिटी होना चाहिए? कौन संस्था लेगी? संस्था तो हजारों है, किसको मिलेगा? पड़ोसी रख लेगा, एक बच्चा बोल रहा है। चलिए, आप सब में से एक बच्चे का जवाब सही आया है। गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। कौन एक्वायर करेगी? और गवर्नमेंट के लिए जो पैसा आएगा, ये रिसीट्स है। पैसा आया गवर्नमेंट के लिए तो बोला क्या कहलाएगा ये? इस गवर्नमेंट का रिसीट्स दो प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल रिसीट्स, जैसे गवर्नमेंट लोन वगैरह लेती है या कोई एसेट्स बेचती है या लोन का रिकवरी करती है, तो जो पैसा आता है वो कहलाता है कैपिटल रिसीट्स। और ऐसे जनरली पैसा आते रहता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स या फाइन पेनल्टी, तो वो सब क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसीट। तो ये जो पैसा 20 लाख रुपया गवर्नमेंट को मिलेगा, ये उसके लिए कौन सा रिसीट कहलाएगा? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगा। यानी किसी आदमी के मरने के बाद उसके फैमिली में कोई पर्सन नहीं है, किसी आदमी के मरने के बाद उसके फैमिली में कोई पर्सन नहीं है, तो उस केस में उस पैसे को, उसके संपत्ति को गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्वायर करेगी। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स होता है और इस रेवेन्यू रिसीट्स का नाम है ईस्टेट। ये पढ़ना है आप लोगों को, ईस्टेट टॉपिक ध्यान रखिएगा, 1-2 नंबर का सवाल पूछ सकता है। तो ईस्टेट मीन्स द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर एक्वायर्ड बाय द पर्सन हु लेफ्ट ओवर हिज द पर्सनल एसेट्स। यानी जो पर्सन अपना संपत्ति छोड़कर चला गया, उसका कोई नहीं है भोगने वाला, कोई नहीं है वारिस, कोई इनहेरिटेंस नहीं कर सकता है। उस केस में सरकार के पास लीगल पावर आता है कि ये संपत्ति अब सरकार की हो गई है। अब सरकार की होगी तो कोई टर्म कहलाएगा ना। जैसे मान लीजिए आप पैसा कमाते हैं, उस पर टैक्स लेती है सरकार, तो उसको इनकम टैक्स कहते हैं। इस पर अगर सरकार टैक्स लेती है उसको जीएसटी कहते हैं। तो किसी चीज के को टर्म से यूज किया जाता है, तो इस टर्म को क्या कहेंगे बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मिलेगा? दोस्त को ये मिल जाता तब जब दोस्त बोलता कि भाई तू मरेगा तो तुम अपना कुछ संपत्ति किसको देगा? तुम एक पेपर बना के मेरे नाम पे कर। पेपर मतलब कि वकील से अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देता, इंसान मरने से पहले अगर किसी, मान लो कोई भी नॉन फैमिली मेंबर या फैमिली मेंबर किसी को भी वारिस बना सकते हैं, बोल देगा कि फलाना XYZ है, हम उसको अपना संपत्ति हो सवास में हम लिखते हैं, वकील का साइन होगा, मजिस्ट्रेट का साइन होगा, जो विटनेस होगा वो साइन कर देगा, तो लीगली वो पैसा उसको मिल जाएगा जिसको वो इंसान बनाकर चला गया। लेकिन वो तो कुछ नहीं छोड़ कर गया ना, समझ में आ गया ना? किसी को मिल सकता है बट वो मिलेगा तब जब पेपर मिलेगा। किसी को तब मिलेगा जब पेपर पे। सर मान लीजिए कि फैमिली मेंबर है और उस केस में ये नहीं लिखा कि किसको मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट फैमिली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि पत्नी है और बेटा है, तो पत्नी को जाएगा। एक गर्लफ्रेंड नहीं होता है बेटा, गर्लफ्रेंड लीगल मेंबर नहीं होता है बेटा, वो ध्यान रखिएगा। हमको आपकी आवाजें सुनाई देती हैं यहाँ तक, ठीक है ना? चलिए इसको, अच्छा ये लिख लिए है बेटा, ये नहीं लिखे थे ना, ये लिख लीजिए। इसको पॉज क्या करिए। ये टॉपिक हो गया है, इस टॉपिक से सवाल बनाइएगा एंड आगे हम लोग करेंगे। 8:25 हो गया है तो हम लोग BST करेंगे। अब इसको लिखिए।